ओम शांति। आज है 29 जुलाई 2026 और आज है गुरु पूर्णिमा। सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। कहा जाता गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। सचमुच जब इस संसार के अंदर चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल जाता है, ऐसे समय पर ही परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु परमात्मा आकर के मनुष्य जीवन से अज्ञानता का अंधकार नष्ट कर उनके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। साथ ही साथ ये कहा जाता गुरु अर्थात जो गुरूर को मिटाने वाला है। मनुष्य जीवन में अज्ञानता के कारण ही अहंकार आ जाता है। परम सतगुरु परमात्मा आकर के उस अहंकार को मिटा करके देह अभिमान को मिटाकर देही अभिमानी हमें बनाते हैं, जिससे जीवन में विनम्रता आती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि गुरु अर्थात जो हमारे जीवन की कमजोरियों को सदाकाल के लिए मिटा देते हैं। मनुष्य जीवन में चलते चलते अनेक कमी कमजोरियां आ गई है, अनेक विकृतियां आ गई है। परमात्मा जब इस संसार में सतगुरु बनकर के अवतरित होते हैं, तो हम सभी कि इन कमजोरियों को मिटाने के लिए हमें ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और योग बल से सशक्त करते हैं। साथ ही साथ गुरु माना ही श्रेष्ठ गति देने वाले अर्थात परमात्मा सतगुरु कैसे हमारी श्रेष्ठ गति करते हैं, तो श्रीमत देकर। तभी तो कहा जाता है परमात्मा की गतमत सबसे न्यारी है, अर्थात श्रेष्ठ गति देने की श्रीमत सबसे न्यारी और प्यारी है। और उसी श्रीमत या ज्ञान के प्रकाश से हम सबके जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा अर्थात जो मनुष्य जीवन में पूर्णता को ले आए, संपूर्णता को ले आए, तो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति आदि अनेक गुणों से हमारे जीवन को संपूर्ण कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, पुनः पुनः शुभकामनाएं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा हम बच्चों को एक दूसरे का रिगार्ड कैसे रखना है ये भी सिखाते हैं, तो हम आत्माओं को परमात्मा का रिगार्ड कैसे रखना है यह भी समझाते हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहां तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रस्म क्यों? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है, परमात्मा का रिगार्ड रखना है। बल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पति पावन बाप है, तो जरूर भोग भी
उनको लगाना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति, जैसे किस की अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं। वास्तव में अभी हम कहाँ हैं? संगम पर है। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। कौन सी बात? अभी हम संगम पर है। ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जब तक हम परिचय नहीं देंगे कोई कुछ भी नहीं समझेंगे। जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। वास्तव में नव भारत नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। ये समझा भी वही सकता है। कौन? बाबा कहते ये बातें समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है, अर्थात श्री बाबा ही हमें समझा सकता है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पढ़ते हो। दिल होती है सन्मुख मिले, वह सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहां तुम कहेंगे हम जाते हैं कहाँ? शिव बाबा से मिलने। कहेंगे वो तो निराकार है ना, तो कहो हम आत्मा भी निराकार है। अगर परमात्मा निराकार है तो हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वो जरूर पाठधारी भी है। भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वहां मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर की बनाओ और मिट्टी की। बाबा कहते हैं शालिग्राम चाहे पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने पर फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं? बच्चे तो ढेर है। भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। भगत भी तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा को याद तो करते हैं। बाबा ने समझाया है शिव बाबा आते ही भारत में है। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाए खिदमतकार बनते हो, उनके ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े शाहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते। आधार लेता हूं बच्चों को ज्ञान सुनाए, पतित से पावन बनाने। बाकी मैं कोई भी और कर्मेंद्रिय का आधार नहीं लेता हूं। गौ मुख भी कहते हैं ना, इसीलिए गौ मुख भी कहते हैं। बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो। इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये माता पिता दोनों है, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है। गुरु ब्रह्मा ठीक है, बाबा कहते हैं, कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो बाबा कहते हैं वास्तव में गुरु तो पहले नंबर में कौन है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा कहते हैं माता गुरु की महिमा भी चाहिए। गुरु तो पहले नंबर में मशहूरिया है। कौन? गुरु ब्रह्मा ठीक है, शिव बाबा गुरु मशहूर है। जैसे बाप ऐसे बच्चे, तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो। सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है। क्या बताती है? मन मना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है। बाबा पास आए हैं। बाबा कहते मधुबन में आते हैं तो आनंद आता है कि बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षी को याद करो। बाबा कहते हैं ये युक्ति जरूर बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षी को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरी बात, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरे के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहां भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो और समेटने की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।